तो ना बता देंगे थर गैसेस स्टेट के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है वो है थर्मोडायनेमिक। गैसेस स्टेट पे डिस्कस किया था हमने बॉयल्स लॉ क्या होते हैं, चार्ल्स लॉ क्या होते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे नीट की या IIT जैम की किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लो, उसमें अच्छा खासा वेटेज लेके जाता है। और या आप किसी भी आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम की बात कर लो, जो थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब बात आती है कि थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी किस चीज़ की करते हैं, कि थर्मोमिक्स क्या होता है और डायनेमिक्स में क्या होता है। और थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम कौन कौन से कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो और सेकंड वर्ड है डायनामिक। थर्मोमिक्स होता है हीट और डायनामिक मिक्स होता है मोशन एंड फ्लो। यानी कि कहीं ना कहीं इस चैप्टर में हीट और उसके मोशन या उसके कन्वर्जन की बात होगी, यानी कहीं ना कहीं हीट, वर्क, एनर्जी से रिलेट करता हुआ ये चैप्टर होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने से पहले जो कुछ बेसिक टर्म थे, जैसे कि हमने यूनिट कन्वर्जन को डिस्कस किया था कि वॉल्यूम का यूनिट कन्वर्जन क्या होता है, यानी कि वॉल्यूम के यूनिट कन्वर्जन, प्रेशर का यूनिट कन्वर्जन, वॉल्यूम का यूनिट कन्वर्जन, प्रेशर का यूनिट कन्वर्जन और एनर्जी के यूनिट कन्वर्जन को डिस्कस किया था कि इनके यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं और इनसे क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। अब वॉल्यूम से रिलेटेड भी हो गया, प्रेशर से रिलेटेड, उसके बाद क्योंकि इन सब का यूज होना है जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के, तो उनमें थोड़ा सा रोल होगा यूनिट कन्वर्जन का। अब स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनामिक कुछ बेसिक टर्म होते हैं, स्टार्ट करने से कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है कि हमें उन्हें स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास कुछ बेसिक टर्म होते हैं, बेसिक टर्म होते हैं। वे बेसिक टर्म आपके पास कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपके पास सिस्टम, व्हाट इज सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, ये कुछ ऐसे टर्म हैं जो थर्मोडायनामिक का बेसिक पार्ट है। तो सबसे बेसिक आपका जो सिस्टम है, सिस्टम को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम क्या होता है। अगर इस सिस्टम की बात करें तो पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक कंसिडर, यानी कि यूनिवर्स का है जिसके आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग, उसे आप क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे। यानी कि पार्ट ऑफ यूनिवर्स, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक, अंडर थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन इज कॉल्ड सिस्टम, इज कॉल्ड सिस्टम। यानी कि जिस पार्ट की इन्वेस्टिगेशन हो रही है जिस पार्ट के आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, देखिए सिस्टम क्या होता है, जिस पार्ट के आप स्टडी कर रहे हैं या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसे आप क्या कहेंगे, सिस्टम। तो एक बार रिपीट करते हैं, सिस्टम कि सिस्टम क्या होता है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स, सिस्टम क्या होता है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन, पार्ट ऑफ यूनिवर्स, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन इज कॉल्ड
सिस्टम, या जिस पार्ट के आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उसे आप क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे। जैसे कि मेरे पास मान लो एक कप ऑफ टी है, कप ऑफ टी में क्या है मेरे पास, मान के चलिए मेरे पास एक कप है, कप के अंदर मेरे पास क्या है, टी है। अब देखिए, अब सिस्टम क्या होगा, इस कप में हमें किसे देखना है, टी में, तो इसमें सिस्टम क्या है आपका, टी, और बाकी जितना भी पार्ट बचा है सिस्टम के रिमेनिंग वो आपका क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। यानी कि ये जितना भी पार्ट है मेरा, ये मेरे पास क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। यानी कि टी मेरे पास क्या है, सिस्टम है, और बाकी रिमेनिंग जितना भी पार्ट है वो मेरे पास क्या है, सराउंडिंग है। अब आपके देखिए सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच आपके पास एक रियल और इमेजिनरी सरफेस होती है, जिसे क्या कहते हैं, बाउंड्री। यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एक इमेजिनरी सरफेस होती है, जिसे क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। तो ये सारे टर्म हमें डिस्कस करने की, सिस्टम, बाउंड्री एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम क्या होता है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक ऐसे। यानी कि मान के चलिए कि इस कमरे में क्या है, ये वीडियो शूट हो रही है, तो ये कमरा क्या है, आपका सिस्टम है। बाकी कमरे के अलावा जितना भी रिमेनिंग पार्ट है वो आपका क्या कहलाएगा, सराउंडिंग है। तो अब नेक्स्ट है आपका सराउंडिंग। सराउंडिंग, अब सराउंडिंग क्या है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स दैट सेपरेट फॉर सिस्टम, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सिस्टम remaining part of universe, remaining part of universe which can separate, which can separate, यानी कि remaining part of system which can separate, which can affect, which can affect the system, the system is called surrounding, is called surrounding। यानी कि सिस्टम के अलावा मेरे पास जितना भी मेरे पास रिमेनिंग पार्ट बचा है यूनिवर्स का, वो मेरे पास क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। और आपके पास जो सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग किसका फॉर्मेशन करते हैं, यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है। यानी कि यूनिवर्स दो ही चीजों से मिलकर बना है, एक आपका क्या है, सिस्टम है, सेकंड आपके पास क्या है, सराउंडिंग है। अब जिस पार्ट के आप स्टडी कर रहे हैं वो आपका क्या होगा, सिस्टम, बाकी रिमेनिंग जितना भी पार्ट आपका बचा है वो आपका क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। अब ये बात हुई सिस्टम एंड सराउंडिंग। नेक्स्ट आता है आपका बाउंड्री। बाउंड्री क्या होता है, मेरे पास मान के चलिए मेरे पास एक कप ऑफ टी है, ये मान के चलिए मेरे पास क्या है, कप ऑफ टी, और कप ऑफ टी में मेरे पास यहाँ जो टी है, क्योंकि मैं किसे देख रही हूँ, मैं टी को देख रही हूँ, तो टी मेरे पास क्या है, सिस्टम है। बाकी इस सिस्टम के अलावा जितना भी मेरा रिमेनिंग पार्ट बचा है वो मेरे पास क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। यानी कि ये जो मेरा पार्ट हुआ है ये मेरे पास क्या है, सराउंडिंग। इस पार्ट को क्या कहेंगे, सराउंडिंग, और ये पार्ट मेरा क्या है, सिस्टम। अब सिस्टम एंड सराउंडिंग को एक इमेजिनरी और रियल सरफेस सेपरेट करती है। देखिए ये इमेजिनरी भी हो सकती है, यानी कि एक सरफेस होगी वो आपके पास इमेजिनरी भी हो सकती है और आपके पास वो रियल भी हो जाती है। जो सिस्टम एंड सराउंडिंग को क्या करती है, सेपरेट करती है, ये आपके पास क्या कहलाएगी, बाउंड्री। ये आपके पास क्या कहलाएगी, बाउंड्री। और जो बाउंड्री होती है वो रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। तो बाउंड्री क्या है, ए रियल और इमेजिनरी सरफेस, ए रियल और इमेजिनरी सरफेस दैट सेपरेट
ए रियल और इमेजिनरी सरफेस दैट सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, यानी कि एक ऐसी सरफेस जो आपके सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करती है, सेपरेट करती है, उसे क्या कहेंगे, बाउंड्री कहेंगे। और आपके पास जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री आपके पास टू टाइप की हो सकती है। फर्स्ट बाउंड्री आपके पास हो सकती है डिफाइनाइट बाउंड्री, और सेकंड होते हैं अनडेफिनेट बाउंड्री, या आप इसे कह सकते हो रियल बाउंड्री, या आप इसे कह सकते हो इमेजिनरी बाउंड्री। तो टू टाइप की आपकी बाउंड्री हो, रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। जैसे मेरे पास ये एग्जांपल है, अब देखिए मेरे पास जो कप की वॉल होती है, कप की वॉल क्या होती है, हार्ड होती है। आपके पास क्या है, आप उसे क्या टच कर सकते हैं। तो इस तरह की जो आपके पास बाउंड्री होगी वो आपके पास क्या होगी, रियल बाउंड्री होगी। आपके पास कैसी बाउंड्री होगी, रियल बाउंड्री होगी। अब मान के चलिए इस कप के अंदर मेरे पास क्या है, टी और सराउंडिंग के बीच आपको कोई ऐसी बाउंड्री नहीं है जिसे आप टच कर सकते हैं, लेकिन उसके बीच में भी एक बाउंड्री होती है जिसे कहते हैं इमेजिनरी बाउंड्री, यानी कि इस सराउंडिंग और इस टी के बीच में जो बाउंड्री होंगी उसे कहेंगे आप इमेजिनरी बाउंड्री। इनके बीच में भी एक बाउंड्री होती है जिसे क्या कहते हैं आप, इमेजिनरी बाउंड्री। तो ये कंसेप्ट था आपका इमेजिनरी बाउंड्री का। अब आपके पास जो वॉल होती है, वॉल टू टाइप की हो सकती है। एक आपका कैसा होता है, डायाथर्मिक वॉल होती है, एक एडियाबैटिक वॉल होती है। अब डायाथर्मिक वॉल क्या होती है और एडियाबैटिक वॉल क्या होती है। अब मोस्टली जब स्कूल टाइम में हमने मिल्टन बॉटल का यूज़ किया होगा कि हम मॉर्निंग के टाइम में ही क्या है, कोल्ड वाटर को लेके जाते थे और शाम तक ही वो जो वाटर होता है वो कोल्ड ही रहता है। अब टाइम के साथ साथ उसके क्या है, हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा, हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा। और एक वैसी बोतल जो नॉर्मल बोतल होती है उसमें पानी क्या होता है, या तो आपका हॉट होगा या आपका क्या होगा, कोल्ड होगा। तो आपके पास टू टाइप की आपकी वॉल होती है, एक एडियाबैटिक वॉल होगी, एक डायाथर्मिक वॉल होगी। यानी कि जो वॉल होगी, एक में क्या है, हीट का ट्रांसफर होगा सिस्टम टू सराउंडिंग, एक हीट का ट्रांसफर या एनर्जी का ट्रांसफर सिस्टम टू सराउंडिंग नहीं होगा। तो ये दो टाइप के आपके पास वॉल है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सिस्टम या फिर क्या, हाउ टू सिस्टम डिफाइन। सेकंड क्वेश्चन जो मेरे पास आता है, हाउ टू सिस्टम डिफाइन। सिस्टम को कैसे डिफाइन करते हैं, यानी कि हाउ टू सिस्टम डिफाइन में जो मेरे पास क्वेश्चन बनता है कि सिस्टम को डिफाइन, जो हमारे पास सिस्टम है, सिस्टम को कैसे डिफाइन करते हैं। सिस्टम को डिफाइन करते हैं स्टेट वेरिएबल की हेल्प से, यानी कि जितने भी मेरे पास हमारे स्टेट वेरिएबल है, टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, वॉल्यूम हुआ, इसे क्या करते हैं सिस्टम। ए सिस्टम इज ए डिफाइन, ए सिस्टम इज ए defined by the help of a system is defined by the help of state वेरिएबल। एक सिस्टम को किससे डिफाइन कर सकते हैं, स्टेट वेरिएबल, या आप कह सकते हो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। अब ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल आपका कौन कौन से होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। तो सम कॉमन स्टेट वेरिएबल। सम कॉमन स्टेट वेरिएबल में आपका जो फर्स्ट स्टेट वेरिएबल है आपका टेम्परेचर, डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल टी से। सेकंड जो आपका स्टेट वेरिएबल है वो आपका है प्रेशर। सेकंड जो स्टेट वेरिएबल है आपका वो है प्रेशर।
जिसे डिनोट किससे करते हैं, पी, क्योंकि हमने इनके इंटर कन्वर्जन में प्रेशर का इंटर कन्वर्जन यानी कि प्रेशर की यूनिट का इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, टेम्परेचर का इंटर कन्वर्जन कैसा है, क्योंकि 3 स्केल में मेजर होता है, डिग्री सेल्सियस, आपके पास केल्विन, और आपका थर्ड स्टेट वेरिएबल है वॉल्यूम V, और आपका फोर्थ स्टेट वेरिएबल है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे आप कहेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, जिसे डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। ये कुछ स्टेट वेरिएबल है, आपके पास टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, वॉल्यूम हुआ, मोल हुआ। इन स्टेट वेरिएबल की हेल्प से हम किसी भी सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं जो सिस्टम होता है, मेनली सिस्टम 3 टाइप का होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब टाइप ऑफ सिस्टम में ऑन द बेसिस होगा, यानी कि बाउंड्री के बेसिस पे आपके पास सिस्टम 3 टाइप का होगा। फर्स्ट होगा आपका ओपन सिस्टम, सेकंड होगा आपका क्लोज सिस्टम, और थर्ड होगा आपका आइसोलेटेड सिस्टम। अब हमने 2 ही चीज की बात करनी है, यानी कि मैटर एंड एनर्जी, यानी कि इस मैटर और एनर्जी का ही ट्रांसफर होता है सिस्टम टू सराउंडिंग। अब डिस्कस करते हैं कि आपका ओपन सिस्टम होता क्या है। टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम, जो आपका सिस्टम होता है वो मेनली 3 टाइप का होता है। फर्स्ट आपका होता है ओपन सिस्टम, सेकंड आपका होता है क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम, और थर्ड आपका होता है आइसोलेटेड सिस्टम। बाउंड्री के बेसिस पे हमने सिस्टम को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब मेरे पास 2 चीज होती है, एक मेरे पास होती है एनर्जी और एक मेरे पास होता है मैटर। इन्हीं दोनों का मुझे क्या है, ट्रांसफर के बेसिस पे सिस्टम टू सराउंडिंग ट्रांसफर्स के बेसिस पे इन सिस्टम को क्लासिफाई किया है। ओपन सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर एंड हीट दोनों का क्या हो, बोथ मैटर एंड हीट दोनों का क्या हो, एक्सचेंज हो सिस्टम टू सराउंडिंग, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर का भी एक्सचेंज हो और आपके पास एनर्जी का भी एक्सचेंज हो, ऐसे सिस्टम को कहेंगे आप ओपन सिस्टम। in which energy and matter, energy and matter both are exchange, यानी कि एनर्जी का भी ट्रांसफर हो और सिस्टम का ट्रांसफर सिस्टम टू सराउंडिंग है, तो ऐसा सिस्टम आपका, ऐसा जो सिस्टम होगा वो आपका कहलाएगा ओपन सिस्टम। यानी कि आपके पास एनर्जी की जगह आप हीट वर्ड का भी यूज कर सकते हो, हीट का भी, यानी कि हीट एंड एनर्जी दोनों का क्या हो, ट्रांसफर हो, यानी कि हीट का भी ट्रांसफर हो और आपके पास सेकंड जो मैटर है, मैटर का भी ट्रांसफर हो सिस्टम टू सराउंडिंग, ऐसा सिस्टम आपका कहलाता है ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम के आपके पास एग्जाम्पल क्या होंगे कि ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल भी कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। अब ओपन सिस्टम के जो एग्जाम्पल की बात आती है, सबसे पहले ओपन सिस्टम में जो एग्जाम्पल आता है ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी एक ऐसा सिस्टम है, एक ओपन सिस्टम है जिसमें हीट एनर्जी दोनों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है सिस्टम टू सराउंडिंग। सेकंड है आपका ओपन सिस्टम का एग्जांपल है ओपन कप ऑफ टी
टी, यानी कि आपके पास जो टी का कप होगा अगर आप उसे ओपन करके खुला छोड़ देते हो तो उसमें क्या एनर्जी यानी कि हीट और मैटर दोनों का क्या होगा, एक्सचेंज होगा सिस्टम टू सराउंडिंग। तो ये तो बात हुई हमारी किसकी, ओपन सिस्टम की। अब क्लोज सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें क्या हो, मैटर का तो एक्सचेंज ना हो सिस्टम टू सराउंडिंग, लेकिन एनर्जी का या हीट का एक्सचेंज हो सिस्टम टू सराउंडिंग, ऐसा सिस्टम कहलाता है आपका क्लोज सिस्टम। अब ओनली एनर्जी कैन बी एक्सचेंज ओनली एनर्जी कैन बी एक्सचेंज नॉट मैटर, यानी कि बस ओनली एनर्जी का एक्सचेंज होगा सिस्टम टू सराउंडिंग, लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। ऐसा सिस्टम आपका कहलाता है क्लोज सिस्टम। यानी कि आप कह सकते हो कि एनर्जी का तो क्या होगा, एक्सचेंज होगा, लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। ऐसा सिस्टम आपका कहलाता है क्लोज सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम के आपके पास एग्जाम्पल क्या हो गए, क्लोज सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अर्थ। अर्थ में क्या होता है, मैटर का तो एक्सचेंज नहीं होता, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज सिस्टम टू सराउंडिंग होता है। सेकंड क्या है, अगर आपके पास ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल में आपको आता है ओपन कप ऑफ टी। अगर आप एक कप टी किसी ढक्कन से ढक दिया जाए तो उसमें क्या होगा, एनर्जी का तो एक्सचेंज होगा सिस्टम टू सराउंडिंग, लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा सिस्टम टू सराउंडिंग। तो आपके क्या होंगे, इसका जो एग्जाम्पल आता है आपके पास अर्थ, ये आपका किसका एग्जाम्पल है, क्लोज सिस्टम का। अब आपके पास थर्ड सिस्टम आता है आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा और ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा सिस्टम टू सराउंडिंग। अब ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें ना तो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है और ना ही मैटर का एक्सचेंज हो रहा है सिस्टम टू सराउंडिंग, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम नेदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मैटर, यानी कि ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा और ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा, ना तो एनर्जी का और ना ही मैटर का। इस तरह का सिस्टम आपका कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। लेकिन एक टाइम ड्यूरेशन के बाद कोई भी सिस्टम आइसोलेटेड, यानी कि रियल यही बात है कि जितने भी आपके सिस्टम है कोई भी सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम के लिए हम सिस्टम को आइसोलेटेड मान सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो मिल्टन की बोतल होती है उसमें कुछ टाइम के बाद, यानी कुछ टाइम आपके पास 12 घंटे या 14 घंटे बाद ही आपका पानी क्या रहता है, हॉट रहता है, लेकिन उसके बाद भी उसमें क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, वो कोल्ड होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एक टाइम ड्यूरेशन काफी लंबा हो चुका है, तो वहाँ पे हीट का क्या होने लगता है, एक्सचेंज होता है। लेकिन फिर भी आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा, जिसमें ना तो मैटर का एक्सचेंज होगा और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होगा, उस टाइप के सिस्टम को कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। जिसका आपके पास एग्जाम्पल आता है थर्मस फ्लास्क आपका किसका एग्जाम्पल है, क्योंकि कभी कभी PYQ MCQ टाइप क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आपको ओपन सिस्टम से रिलेटेड या आपको क्लोज सिस्टम से रिलेटेड इस तरह के आपके एग्जाम्पल आते हैं। अब थर्मल सिस्टम। सेकंड है आपका यूनिवर्स आपका किसका एग्जाम्पल है, आइसोलेटेड सिस्टम का। यूनिवर्स भी आपका किसका एग्जाम्पल है, आइसोलेटेड सिस्टम का। तो ये हमने बात करी वाट सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, बाउंड्री क्या होती है, टाइप ऑफ बाउंड्री, यानी कि रियल बाउंड्री भी हो सकती है और इमेजिनरी बाउंड्री होता है। वॉल के बारे में डायाबैटिक वॉल भी होती है, डायाथर्मिक वॉल भी होती है। आपके बाद उसके बाद है टाइप ऑफ सिस्टम, कि सिस्टम कितने टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री। ओपन सिस्टम जिसमें मैटर का तो ना मैटर और एनर्जी दोनों का क्या होगा, सिस्टम टू सराउंडिंग एक्सचेंज होगा। सेकंड था आपका क्लोज सिस्टम जिसमें एनर्जी का तो एक्सचेंज होगा लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। थर्ड था आपका आइसोलेटेड सिस्टम, ना तो मैटर का एक्सचेंज होगा और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होगा। उनके एग्जाम्पल डिस्कस किए।
अब कुछ और टर्म है, जैसे कि आपका आ गया एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली बात आती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट की सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है, वो आपकी होगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी कि दी प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, द प्रॉपर्टी इन विच the property depend quantity of substance is called extensive property, is called extensive प्रॉपर्टी। यानी कि जो सब्सटेंस के अमाउंट के ऊपर, उसके वेट के ऊपर डिपेंड करेगी, ऐसी प्रॉपर्टी आपकी होगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे आपके कौन कौन से हो सकते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में? आपका वर्क हो सकता है, आपकी वॉल्यूम हो सकती है, आपकी इंटरनल एनर्जी हो सकती है, इंटरनल एनर्जी हो सकती है, आपकी एंथैल्पी हो सकती है, हीट कैपेसिटी हो सकती है। या आपकी कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी कि जो सब्सटेंस के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है, वो प्रॉपर्टी होगी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बहुत सारे एग्जांपल है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के, जैसे आपका वर्क हो गया, वॉल्यूम हो गया, इंटरनल एनर्जी से डिनोट किससे करते हैं? यू से। हीट कैपेसिटी होगी, एंथैल्पी होगी आपकी एच, ये आपकी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब बात आती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जो सब्सटेंस के अमाउंट के ऊपर डिपेंड ही ना करे, ऐसी प्रॉपर्टी होगी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? द प्रॉपर्टी इन विच डज नॉट डिपेंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यानी कि आप कह सकते हो, अगर मैं सुने द प्रॉपर्टी कैन नॉट डिपेंड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, quantity of substance is called intensive property, is called intensive प्रॉपर्टी। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो सब्सटेंस के अमाउंट के ऊपर डिपेंड ही ना करे, ऐसी प्रॉपर्टी होगी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी के जो एग्जांपल की बात है, जैसे आपके पास हो गया प्रेशर। प्रेशर आपके पास कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सेकंड हो गया आपके पास टेम्परेचर, क्योंकि अमाउंट सब्सटेंस के अमाउंट के ऊपर क्या डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं। आपके पास मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। प्रेशर होगा आपके पास, टेम्परेचर होगा, मोलर हीट कैपेसिटी होगी, स्पेसिफिक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ये भी आपका कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट हुआ, या आप कह सकते हो मेल्टिंग पॉइंट हुआ या बॉइलिंग पॉइंट हुआ, ये सब क्या है? सब्सटेंस के अमाउंट के ऊपर डिपेंड
नहीं करती तो ये प्रॉपर्टी होगी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब कुछ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी देते हैं कि आपके पास टाइप ऑफ फंक्शन में, थर्मोडायनेमिक फंक्शन में 2 टाइप के फंक्शन होते हैं। एक होता है आपका स्टेट फंक्शन, एक होता है आपका टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ थर्मो, या उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्रोसेस क्या होती है और प्रोसेस कितने टाइप की होती हैं। उसके बाद थर्मोडायनेमिक उसको प्रोसेस क्या होती हैं कि अगर मैं मेरे कुछ भी वर्क करने से अगर मेरे स्टेट वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी कि पहले मेरा प्रेशर क्या था, मान लो मेरा वॉल्यूम क्या था, सॉरी V1 था, अब मैंने कुछ वर्क किया, मेरा वॉल्यूम क्या हो गया, V2 हो गया। अगर किसी भी स्टेट वेरिएबल की वैल्यू आपको, कोई भी, मान लीजिए आप कोई भी वर्क कर रहे हैं और यहाँ पे आपका प्रेशर था P1, टेम्परेचर था T1 और वॉल्यूम था T1, आपने कुछ वर्क किया, उसमें कुछ चेंजेस हुए, तब उसका प्रेशर क्या हो गया, P2, टेम्परेचर हो गया T2 और वॉल्यूम हो गया V2। तो प्रोसेस क्या होती है कि आपको यहाँ से ये वर्क करने में अगर किसी भी स्टेट वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है तो वो आपकी क्या कहलाएगी, प्रोसेस। इफ वैल्यू ऑफ एनी स्टेट वेरिएबल, इफ वैल्यू ऑफ एनी state variable change, if value of any state variable change, that is known as process। यानी कि अगर किसी भी स्टेट वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है, चाहे आप वॉल्यूम की बात करें, टेम्परेचर की बात करें या आप प्रेशर की बात करें, तो आपने क्या कोई प्रोसेस की है, कोई कुछ ना कुछ चेंज हुआ है उसमें। अब आपके पास टाइप ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस कितने टाइप की होती हैं। सबसे पहली प्रोसेस होती है आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट होती है आपकी आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस और नेक्स्ट होती है आपकी साइक्लिक प्रोसेस। ये कुछ टाइप की प्रोसेस होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस और साइक्लिक प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, टेम्परेचर रिमेन सेम, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें डेल्टा टी की वैल्यू आपके पास क्या रहती है, 0 या कांस्टेंट, ऐसी प्रोसेस आपकी कहलाती है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या है, प्रेशर रिमेन सेम या कांस्टेंट, यानी कि डेल्टा पी की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, 0 या आपके पास क्या रहेगी, कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम रिमेन सेम, यानी कि डेल्टा वी की वैल्यू आपके पास क्या है, या तो 0 रहेगी या कांस्टेंट रहेगी, ऐसे प्रोसेस आपके पास कहलाती है आइसोकोरिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, हीट, यानी कि क्यू की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, 0 या कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबैरिक प्रेशर में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट। तो ये प्रोसेस थी, जब किसी भी स्टेट वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है तो उसे आप क्या कहेंगे, प्रोसेस कहेंगे।